Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 9. आज हम सीखेंगे चैप्टर 9 अनन्या की डायरी। ठीक है, तो इस पार्ट का उद्देश्य क्या है हम जानेंगे। उदारता, गरीबी की विवशता और शिक्षा का महत्व और सहायता करना। अनन्या की डायरी कैसी थी, अनन्या की डायरी के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर का नाम है। 15 जुलाई आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। क्या हो रहा था आज विद्यालय में? विद्यालय यानी कि स्कूल। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी, तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफ़िन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। तो उसकी फ्रेंड आस्था उसके पास आती है और कहती है कि आप खुद के टिफ़िन का ध्यान रखना, टिफ़िन बॉक्स का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो टिफ़िन चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। तो क्लास में ऐसा जब मालूम पड़ता है कि कोई तो टिफ़िन हमारा चोरी करके खाता है, तो सब बच्चे क्या करने लगे? चोर को पकड़ने की कोशिश। तो मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा। वो बहुत हैरान हो गई और आस्था को देखने लगी। फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तो वो सोचने लगी कि ऐसा भी कभी होता है कि कोई चुरा कर खाना खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है। तभी उसने उसके शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अभी रिसेस हो गया है, आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाए। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। फिर उसने आस्था से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खाने चली गई। फिर 16 जुलाई को आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। तो शोर हुआ कि मैले और गंदे कपड़े ऐसे पहन के एक लड़की जो है स्कूल के आसपास में घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी। तो उन्होंने एक लड़की को देखा जो गंदे से ऐसे कपड़े पहन के स्कूल के आसपास में घूमती थी। तो उनको ऐसा लगने लगा कि यही लड़की शायद इनका टिफ़िन चुरा कर खाती होगी। परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है। फिर उन लोगों ने सोचा कि लेकिन स्कूल का जो दरवाज़ा है, डोर है, उस पर तो ताला होता है हमेशा, तो किसी के परमिशन के बिना या किसी के आज्ञा के बिना वो अंदर कैसे आ सकती है, ऐसा मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। तभी उसे और एक चीज़ मालूम पड़ती है कि बाकी बच्चों ने कई बार उन बच्चों को, उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, तो लेकिन फिर भी वो हर बार भाग जाती है। तो 17 जुलाई को क्या होता है? आज एक अजीब सी घटना हुई। 17 जुलाई आता है, तो ये डेट वाइज है, अनन्या की डायरी है, उसने डेट वाइज डायरी में लिखा है सारी बातें। तो आज एक अजीब सी घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। रिसेस के समय बहुत सारे बच्चे क्या करते, खाना खा के फटाफट खेलना चालू कर देते। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही थी। तो तारों के वहाँ से, वो बने घेरे से, वहाँ से एक मैले गंदे कपड़े पहने हुए लड़की क्या कर रही थी? देख रही थी। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। उसको देखकर बच्चों ने क्या किया? स्टोन्स उठा लिए, पत्थर उठा लिए उसे फेंक कर मारने के लिए, और वहाँ उसके तरफ भागने लगे। तो बच्चों को अपनी ओर
आता देखकर वह भागने लगी। उसने क्या किया, बच्चों को उसकी ओर आते हुए देखा तो और भी भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। रोहन ने क्या किया, पत्थर को उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर और लड़की बेहोश गिर पड़ी। क्या हुआ, पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकला और वह लड़की बेहोश हो गई वहीं पे। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या बोल रहे थे कि खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वो लड़की कौन है। तो उसको भी ऐसा मन में विचार आया और एकदम एक्साइटेड हो गई कि उसे भी चोर को देखना था। लेकिन और फिर सोचने लगी कि देखो आखिर में लड़की है कौन। जब मैं वहाँ पहुँची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसके होश उड़ गए। आप चित्र में भी देख सकते हो, उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहाता जा रहा था। जब उसने देखा तो क्या हुआ कि उसके सिर पे से खून बहुत तेज़ी से बहाता ही जा रहा था, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया। उसने क्या किया, तुरंत उसका माथा जो था, उसका सिर जो था, उसने अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से तुरंत बांध दिया। परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। तो सबसे उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अभी इसको हम सभी लोग को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, रिक्वेस्ट करने लगी। परंतु यह लड़की तो चोर है। सब कहने लगे, अरे लेकिन फिर भी ये लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज़ आई। तो ऐसा ग्रुप बन गया था, सब लड़की को देख रहे थे। तो ग्रुप में से आवाज़ आया कि बड़ी मुश्किल से हमने इस लड़की को पकड़ा है, ये तो चोर है। तो यह लड़की चोर है या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। यह लड़की चोर है या नहीं, इसका निर्णय, इसका जो डिसीजन है वो बाद में तय किया जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिका भी आ गई थी। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुँचाया। उसने क्या किया, वहाँ पे टीचर्स आए, प्रिंसिपल आए, तो उनके मदद लेकर उस लड़की को उन लोग ने हॉस्पिटल में पहुँचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है। तो उसका ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर ने क्या कहा कि हमने इसे अभी मेडिसिन दिए हैं, दवाइयाँ दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। सप्ताह यानी कि 1 वीक का टाइम लगेगा। परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आज इसे टाइम पर नहीं लाया जाता तो इसकी शायद जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। उसके मन को शांति मिली जब उसने उसे डॉक्टर के पास लेके गए और वो घर आ गई। घर आकर बार बार वही घटना यदि आती रही, स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निडरता, क्या यही है हमारी शिक्षा? क्या बोलते हैं, स्वार्थपरता मतलब यानी कि सेल्फिशनेस, दिखावट यानी कि सिर्फ शो ऑफ, ये व्यवहार ही सिर्फ हमें आता है क्या? क्या यही है हमारा शिक्षा? क्या यही हमें सिखाया गया है? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। फिर आती है बात 18 जुलाई। आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, जी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। तो उस दिन 18 जुलाई को क्या हुआ, सुबह सुबह वो उससे हॉस्पिटल में मिलने गई। तो उसने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सोनी है
और उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जी जी, जी जी यानी कि दीदी को बोलते हैं, जी जी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कभी भी खाना चुराया नहीं है। मैं सुनकर अचंभित रह गई। वो सुनकर एकदम ऐसा अचंभित यानी कि एकदम अलग सा फील करते हैं ना, एकदम शॉक ये हो जाते कि अजीब सा फील करते हैं। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? उसने पूछा कि अगर तुम चोर नहीं हो तो स्कूल के बाहर खड़े रह के तुम करती क्या हो फिर? जी जी, मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए बेचते हैं। मुझे कूड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता, कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है। तो बोलती कि मेरे डैडी जो है मुझे कूड़ा कचरा मतलब कचरा जो उसमें से प्लास्टिक के बॉटल्स जमा करने के लिए बेचते हैं और मुझे वो करना काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप सबको मुझे पढ़ाई करते देखते मुझे भी मन करता है कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करूं। इसीलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, वहाँ से खड़े रह के आप लोग को देखती हूँ। तभी वहाँ हॉस्पिटल की नर्स आई और उस आराम करने के लिए कहा। वहाँ पे ये बात होते होते वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हुआ, नर्स आई और उन्होंने कहा कि उसे आराम करना चाहिए। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? वो वहीं पे खड़ी रह गई और मन में उसके बहुत विचार आने लगे, क्वेश्चंस आने लगे, डाउट्स आने लगे कि क्या इसका सोनी का कुछ पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या उसका हक नहीं है क्या? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसका बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने मर्जी के काम करने के राइट्स नहीं है? फिर बात आती है 19 जुलाई। आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? तो उस दिन क्या होता है, 19 जुलाई को वो सोनी से पूछती है, अगर तुमको कभी चांस मिले या कभी मौका मिले पढ़ाई करने का तो तुम क्या पढ़ाई करोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। जब उसने ऐसा कहा तो उसके मुंह पे चमक आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पे हंसी आई और लेकिन तुरंत क्षण भर में कुछ पल भर में गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा, उसने उसका रीज़न पूछा। जी जी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं, उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने कहा कि जी जी, मेरे डैडी जो है वो बहुत गरीब हैं और उनके पास कपड़े खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बूझे मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी। उसने उसे एक दिलासा दिया, एक आशा दिया, एक सांत्वना दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने मम्मी से बात करूँगी, मैं अपने माँ से बात करूँगी। और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। तो उसने बोला, यदि तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, दाखिला मिल जाएगा तो अपने मम्मी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या बोलती है। और उसी समय पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कौन रहते? प्रधानाचार्य, स्कूल के प्रिंसिपल की जी खड़ी थी। वे सोनी को देखने आई थी, वे भी सोनी को देखने आए थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थिति वश स्कूल नहीं जा पाते। धन का अभाव, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है। क्या होता है, वो बोलने लगती है कि डैडी मम्मी पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, पैसे बहुत कम होने के कारण आप जैसे बच्चों लोग को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। जब वो प्रिंसिपल मैम ने बातें की और ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई, एक न्यू होप्स आ गई, आशा आ गई।
तो 20 जुलाई को क्या होता है देखते हम, पढ़ते हैं। आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई। क्या हुआ, उसने 20 जुलाई को अपने मम्मी से कहा कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसी ऐसी बात है, एक बच्ची है जो गरीब है, पढ़ना चाहती है। तो उसकी माँ ने बोला कि सोनी की भी फीस हम भर लेंगे। तो वो बहुत खुश हो गई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। उसने अपने प्रयास, उसने कोशिश की, उसने जो कोशिश की उस पर उसे बहुत खुशी होने लगी। तो 20 डायरेक्टली फिर 20 जुलाई से 28 जुलाई की बात है। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ। देखो 20 से 28 यानी कि लगभग 8 दिन का गैप, एक हफ्ते के बाद वो डायरी लिख रही थी। तो इसीलिए उसने लिखा कि आज मैं कुछ काफ़ी दिन के बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है। बोलती मुझे बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो उसने उस दिन 28 को उसने सोनी को उसके स्कूल में देखा, तो उसके आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए।